भारतीय सेना सदा प्रशिक्षित और तैयारी की हालत में रहती है। वो इसलिए कि भारतवर्ष में हमारी सीमाओं पर और हमारे अंदरूनी जो इलाके हैं उनमें शांति प्रक्रिया कायम रहे। इसी कारण हम लोग तैयारी और प्रशिक्षित रहते हैं। भारतीय सेना का युद्ध करने का जो कर्तव्य जो हमें दिया जाता है वो खासकर शांति बहाली के लिए होता है। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। देशभक्ति कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान भी इसी प्रक्रिया को अपने ध्यान में रखते हुए मातृभूमि की सेवा करते हैं। जो भी भारतीय सेना का जवान कार्यरत रहते हुए अगर उसे स्वर्गवास हो जाता है, तो उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जिस इलाके में उसका स्वर्गवास होता है, उसके लिए वही स्वर्ग कहलाया जाता है। दुनिया में अमन और शांति की बहाली हो, अमन और शांति की प्रक्रिया आने वाले दिनों में प्रगति करते रहे। कोई नहीं चाहता कि दुनिया में विश्व युद्ध हो, लेकिन जिस तरह से आजकल कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव बढ़ते जा रहा है, दुनिया विनाश की ओर उभर रही है। इसलिए ऐसे समय पे दुनिया में शांति का मैसेज, शांति का संदेश भेजना बहुत ही आवश्यक होता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर सारी दुनिया में इसका संदेश सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से इसका संदेश अगर पूरी समस्त दुनिया के जो लोग हैं वो इसको समझें, तो शायद हम शांति कायम करने में सफल हो सकते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। वो सबसे पहले आपकी संस्था से आपके मुंबई केंद्र में जुड़े थे और उसके बाद नोएडा चले गए थे, नोएडा केंद्र से जुड़े रहे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारतवासी हैं, अगर आपकी संस्था द्वारा चलाए गए मार्गदर्शन पर अगर कायम रहें,
उस पर अमन करें, तो ज़रूर हमारी जो अंदरूनी हालत है, जो आतंकवाद की हालत है, हम उससे जूझने में सफल हो पाएंगे। एक बार फिर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और अपनी ओर से मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे उन जवानों की, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है।